चैत्र छठ पूजा की कथा। प्राचीन काल में राजा प्रियंवद नामक एक राजा हुआ करते थे। वे परोपकारी, न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन एक दुख उनकी जिंदगी में था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उनकी पत्नी मालिनी सदैव चिंतित रहते थे। राजा ने इस समस्या का समाधान जानने के लिए महर्षि कश्यप से सलाह ली। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने वैदिक रीति से यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनकी रानी गर्भवती हो गई। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ ही समय बाद वह शिशु मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा और रानी अपने भाग्य को कोसते हुए विलाप करने लगे। उनके दुख को देखकर वे अपने जीवन से निराश हो गए और आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजो में था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं सृष्टि माता हूं। मैं सृष्टि की पालनहार, सभी बच्चों की रक्षक और मातृत्व की देवी हूं। यदि आप मेरी पूजा और व्रत करेंगे तो मैं आपको संतान सुख प्रदान करूंगी। यह सुनकर राजा ने विधि पूर्वक सृष्टि माता का व्रत और पूजन किया। माता की कृपा से उनका पुत्र पुनर्जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में षष्ठी माता की पूजा को अनिवार्य कर दिया। तभी से यह व्रत संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाने लगा। छठ पूजा का महत्व। छठ माता की पूजा विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए की जाती है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वर्ण चैत्र मास की षष्ठी तिथि, कार्तिक मास की षष्ठी तिथि, कार्तिक छठ। इस व्रत में व्रती लगातार 4 दिनों तक नियम पूर्वक उपवास रखते हैं और उगते तथा डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पूजा विधि। व्रत रखने वाले व्यक्ति इस दिन स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। दूसरा दिन, इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम को गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती फिर से निर्जला उपवास करते हैं। तीसरा दिन, व्रती गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल में खड़े होकर सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हैं। इस दौरान बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद रखकर पूजा की जाती है। सूर्योदय के समय पुनः नदी या जलाशय में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। छठ व्रत के नियम एवं सावधानियां। व्रत करने वाले व्यक्ति को पूर्ण शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। छठ पूजा में कोई भी भोजन प्याज और लहसुन के बिना बनता है। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत का प्रसाद केवल शुद्ध स्थान पर बनाया जाता है और इसे किसी अशुद्ध स्थान पर नहीं रखा जाता। 22. छठ माता की पूजा मन, वचन और कर्म से पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करनी चाहिए। छठ पूजा का फल। इस व्रत को करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह पर्व लोक आस्था का महापर्व माना जाता है, जिसमें न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी इस कठिन व्रत को रखते हैं। इस प्रकार छठ पूजा का विशेष महत्व है और यह व्रत करने वाले को निश्चित रूप से माता षष्ठी और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है।